बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, चनियोट के हल्का पीपी 97 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा धचका लगा है और मार मुख्तार अहमद जप्पा जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, वो एक आज़ाद उम्मीदवार साकब चद्दड़ के हक़ में बैठ गए हैं। अब उनके हक़ में क्यों बैठे हैं, इसके पीछे असल वजह क्या थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग वहाँ पे क्या सोचते हैं, ऐसी बहुत सी बातें। और इस हल्का में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो साबिक़ कैंडिडेट थी डॉक्टर फ़खरुन्निसा, उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया। ऐसे तंदो तेज़ सवालात के साथ डॉक्टर फ़खरुन्निसा के साथ आज हम मौजूद हैं। वो हमें इस बारे में बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके साथ ऐसा नारवा सलूक क्यों किया, उसमें चंदियोट की कौन कौन सी जो शख्सियात हैं वो शामिल थी, पार्टी के कौन कौन से अहदेदारों ने इनको टिकट क्यों नहीं लेने दिया और दरमियान में असल हक़ाइक़ क्या थे। और आज जब मार मुख्तार जप्पा जो हैं वो आज़ाद हैसियत से जो उम्मीदवार खड़े थे उनके हक़ में क्यों बैठे हैं, ये बहुत सी बातें होंगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। ये वालेकुम बताएं कि अस्सलाम। आज जो आपका हल्का है पीपी 97, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है मार मुख्तार जप्पा, ये हम आखिर पे जाएंगे। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि आपको पहले टिकट दिया गया था जब 14 मई का था, तो अब आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया। जी, इस तरह है, जब 14 मई का इलेक्शन अनाउंस हुआ था उस टाइम टिकट मुझे मिला था। तो अब का जो था टिकट उसमें इस तरह हुआ कि जी हमने निकालनी थी सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीपी 97 से। तो मेरे कंसेंट के बाद ही वो टिकट मुख्तार जप्पा को मिला था। लेकिन हमें उनसे ये कतई उम्मीद नहीं थी कि वो एंड टाइम पे आके हमें धोखा देंगे, या जो एक आज़ाद उम्मीदवार 20,000 वोट ले सकता है वो एंड टाइम पे आके किसी और के हक में दस्तबरदार हो जाएगा। अच्छा मैम, ये बातें आपने बड़े आराम से कह दी कि ये, लेकिन एक तरफ हमें जो शुनीद है वो ये है कि लोग तो ये जो जियाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मार मुख्तार जब है वो पैराशूटर थे। इसी तरह आप जब 14 मई में आप भी पैराशूटर्स थी। जो पीपल्स पार्टी का असल कैंडिडेट था अपना यहाँ से आज हल्के से ताहिर, वो पहले पीपल्स पार्टी से आपने पैराशूट करके उनके हक पे डाका डाला, आज आपके हक के ऊपर डाला गया। ये बात ठीक नहीं है। जी, इसका जवाब इस तरह होगा कि जब मैं आज़ाद खड़ी हुई थी लाइफ में, फ़र्स्ट टाइम मैं सियासत में आई थी आज से 1 साल पहले। आज़ाद खड़ी हुई थी तब मुझे, मैं जानती भी नहीं थी किसी ताहिर शाह को, किसी कबीना को। तब मुझे हसन मुर्तज़ा साहब ने, फैसल सालेह हयात साहब ने बुला के खुद टिकट ऑफर की थी और फूलों की पत्तियों के साथ मुझे उन्होंने टिकट दी थी। वो लोग क्योंकि सैयद साहब हैं तो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। तो मैंने यानी कि वो टिकट ले ली बड़ी, यानी कि। और मुझे तब मेरे जाले सारे कहते थे कि नहीं मैडम आप आज़ाद खड़ी होती। लेकिन मैंने तभी फैसला किया था कि पार्टी या ज्वाइन करनी नहीं थी, की है तो एंड तक किसी पार्टी के साथ रहना है। बाद में वही ताहिर शाह मेरे हक में दस्तबरदार हुए थे, उसकी वीडियो भी है मेरे पास। लेकिन जब तक मुझे टिकट मिली और मैंने टिकट ली, मैं जानती भी नहीं थी कि वो भी उम्मीदवार थे। और ये मुख्तार जप्पा के लिए भी मैंने यही पार्टी को बोला था बिलावल साहब से, जब मेरी डिटेल मीटिंग हुई थी कंसेंट लेटर पे साइन करते हुए, कि अगर आप ताहिर शाह को टिकट दे देंगे ना, वो हमारे पुराने जियाले हैं, बेहतर है। लेकिन जो मुख्तार जप्पा हैं उन्होंने आज तक 18 में टिकट नहीं लिया, 13 में टिकट नहीं लिया, उन्होंने सारे इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए हैं। तो अब जब फ़खरुन्निसा ने उधर बैठ बना ली कि अपने हल्का में पीपल्स पार्टी का एक वोट बैंक बना लिया है, तो वो क्यों नहीं, यानी कि उनको टिकट मिल गया। मैम, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं तो यूँ कहूँगा कि जैसे आपने कहा कि पार्टी की जिसके साथ रहने, ताहिर शाह को आपने कहा कि आप उसको पहले आपको नहीं उम्मीद थी, फिर वो आपके हक में बैठ गए। इस दफ़ा जो इलेक्शन हुआ है, लेकिन जियाले तो ये कहते थे कि आप पैराशूटर हैं। इस दफ़ा जो इलेक्शन में हिस्सा लिया गया है वो भी एक पैराशूटर था। उस पैराशूटर को सपोर्ट करने वाला कौन था। इस तरह सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगी कि जो मुझे कहते हैं पैराशूटर है, अगर मैं पैराशूटर होती तो 11 जनवरी थर्सडे वाले दिन बिलावल साहब के पीछे मैं थी स्टेज पे, और फ्राइडे 12 जनवरी को टिकट मुख्तार जप्पा को मिल गई। मैं फिर भी पीपल्स पार्टी के साथ रही हूँ। इवन ये जो 23 मई को, लेकिन 23 जनवरी को, लेकिन जी। आप ये पीपल्स पार्टी के साथ तो रही हैं, लेकिन आपने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के मुकाबले पे इलेक्शन में हिस्सा भी ले लिया ना। ऐसे ये बिल्कुल, क्योंकि मैं जानती थी मुख्तार जप्पा के लिए, अगर आप हमारे जो ज़िला प्रेसिडेंट है उनसे पूछ लें, मैंने टिकट उन्हें दिलवाने से पहले, कंसेंट लेटर पे साइन करने से पहले बोला था कि मुख्तार जप्पा ने पीपी 97 को चगला देना है। ये मैं एक पंजाबी का वर्ड इसलिए बोल रही हूँ कि आप सबको समझ आ जाए। और एंड टाइम पे हल्का 97 ने
खाली रह जाने पीपल्स पार्टी से। तो वही बात आज साबित हो गई, बहुत जल्दी साबित हो गई। लेकिन मैम आपको जो है वो मखसूस नशिस्त के लिए भी सुना है कि कहा गया था कि आप या तो मखसूस नशिस्त ले लें या आप दूसरी तरफ आ जाए कि आप टिकट ले लें, तो वहाँ पे आपने मखसूस नशिस्त को क्यों कबूल किया? वहाँ पे आप टिकट कबूल कर लेती। आज जो अगर मैं ये कहूँ कि आप भी पार्टी को, वही आपका अल्फाज है कि पार्टी को चगाने में आप भी साथ शामिल थीं, तो ये कोई जी गलत बात तो नहीं होगी कि आपने मखसूस नशिस्त को देखते हुए फौरी तौर पे कहा ठीक है मखसूस नशिस्त मिल रही है, टिकट बेशक मुझे ना दें? नहीं, इसका जवाब इस तरह होगा कि वो एक बंदा इसमें इस पीपिस्तान को चगलाने में शामिल है, क्योंकि मैं बिल्कुल अपनी टिकट से विड्रॉ नहीं थी कर रही। मैं कहती थी मैंने मैदान में आके हारना है, हार या जीत अल्लाह के पास है। लेकिन क्योंकि बिलावल साहब चाहे यंग है, वो हमारे चेयरमैन है पार्टी के, तो उनसे मैंने एंड में बात डाली कि जैसे आप मुझे कहेंगे वैसे होगा। उन्होंने मतलब चेयरमैन बिलावल साहब चगलाने में आप कह रही भी एक आदमी है चगलाने में? नहीं, वो नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। यानी कि जो मुख्तार जप्पा के हक में थे ना, वो अच्छे से जानते हैं वो कौन थे। वही इस टाइम अच्छा चगलाने में वो शामिल है। अच्छा मैं चगलाने में शामिल है वो। मैं अपना हमारी ज़िला के अंदर कोई क़यादत है या डिवीज़न पे है या ऊपर नेशनल लेवल पे है, वो कौन सी क़यादत है? आप सिर्फ इशारा दे दें, नाम ना बेशक लें। बस वो हमारे जिला में ही है। ज़िला में उनको अपनी सीट के लिए लालच था, कोई वोटों का, इसलिए कह सकते हैं। अब इस तरह आप कह सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा अब एक और बात, आपके वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते थे, अल्लाह उनके गरीब की रहमत करे, तो आप पीपल्स पार्टी में कैसे आ गई? इस तरह है कि वालिद साहब भी अब स्पोर्ट इस तरह नहीं से करते। इवन ये हम इस टाइम बैठे भी मेरे वालिद के कमरे में ही हैं। आप ये हमारे डोर पे देख लें, 2018 का जो कैंडिडेट था उसकी पिक्चर लगी हुई है। तो इस बात से फिर क्या साबित होता है? कि आपके वालिद साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी को ही सपोर्ट करते वो थे? यानी कि एज सच वो सियासी थे ही नहीं, हमारा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं शख्सियत को वो पसंद के, जो अच्छा होगा उसको वोट है। दे वो देंगे। बस यही चाहते थे कि हल्के में बेहतरी आए। अच्छा एक और बात बताएं, आज जो है आप ये कह लें कि जब मुख्तार जप्पा उसने आज़ाद उम्मीदवार के हक में विड्रॉ हो गया है, तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे पीपल्स पार्टी को धचका नहीं लगा? पीपल्स पार्टी के जाले जो हैं वो नाराज़ नहीं हुए क़यादत से या ज़िले की क़यादत से या जो बड़ी आपकी मुकम्मल चेयरमैन साहब से कि उन्होंने टिकट ऐसा क्यों दिया? जहाँ तक जियालों की नाराजगी की बात है, तो वो तो उस टाइम भी नाराज थे जब मैंने टिकट से विड्रॉ किया था और मुख्तार जप्पा को दिया गया था। तो आज वो मेरा ख्याल है नाराज नहीं है। वो इस लिहाज से खुश हैं कि उनकी जो थी ना पहले से कि जी उनका था कि जी पेश कोई जिसे हम कह सकते हैं कि ये होगा। इवन ये मेरी भी प्रिसीजन यही थी कि जिस तरह होगा, लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा हमें ये मालूम नहीं था। अच्छा एक अपना जो इस पर र्यूमर्स चल रही हैं, वो र्यूमर्स ये चल रही हैं कि आपके जो कैंडिडेट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो थे मार मुख्तार जप्पा, उनने एक बहुत भारी रकम लेके जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की जो हक में बैठे हैं। आप क्या समझते हैं ये बात किस हद तक दुरुस्त है? इस तरह रूमर्स तो बहुत ज़्यादा चलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बात में कोई सच्चाई होनी चाहिए। तो बाकी आगे अल्लाह को पता है, कहते हैं ना अल्लाह की आंखें बड़ी हैं, उन्हें पता या मुख्तार जप्पा को पता। अच्छा दूसरी बात ये कि आपके आपके मुकाबले के ऊपर सकलैन सिपरा हैं, सलीम बीबी साहिबा हैं और अपना साकिब साकिब चद्दर। चद्दर साहब हैं। तो आप जिस तरह साकिब चद्दर साहब की आप सियासत को कैसे देखते हैं कि वो सियासत जो है वो किस तर्ज में कर रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन को इस हल्के में बहुत ज़्यादा महंगा नहीं कर दिया? इस तरह है कि जैसे जप्पा चद्दर इत्तेहाद होने से एक प्लस पॉइंट तो ये होगा कि इन लोगों की ना पोजीशन मजबूत हो गई है, कि काफ़ी हद तक इनकी पोजीशन मजबूत हो गई है। तो बाकी अब इस तरह है कि वो खर्चियां नाले चर्चे होंगे ने। सही है। अच्छा एक और बात, जैसे आपने कहा कि जप्पा और मजबूत हुई है, लेकिन एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जप्पा की जो है वो मजबूत हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि जो सकलैन अनवर सिपरा है वो ज़िले प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ऐसे ही तो उनके नीचे जो उनका जनरल सेक्रेटरी था वो भी जप्पा है। ऐसे ही है, हाँ जी। तो ये जप्पा बरादरी जो है ये खुद 2-3 हिस्सों में तकसीम नहीं होगी अपना मुख्तार जप्पा के जाने से? नहीं, उनके जाने से पहले भी जब वो नहीं थे पार्टी में या वो आपस में इत्तेहाद नहीं था, वो तब भी सेपरेट ही थे। वो अलहदा क्या लें जप्पा हैं, ये अलहदा जप्पे हैं, ये सारे ना। तो इस तरह है कि लेकिन फिर भी एक बड़ी तादाद थी मुख्तार जप्पा के साथ ना, जो यानी कि अब जप्पा चद्दर इत्तेहाद में उन सबका हाथ है, तो वो सारे एक हो जाएंगे। लेकिन लेट्स सी कि हम ये नहीं कह सकते कि तमाम जप्पे इस इतिहास से हैप्पी होंगे। हमारा आखिरी सवाल ये होगा कि देखें अब चूँकि आप आज़ाद हैसियत से काम इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद आप कामयाब हो जाती है, अल्लाह ताला आपको कामयाब कर देता है। आमीन। तो पाकिस्तान पंजाब के अंदर पंजाब के अंदर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो ठीक है, आप तो पीपल्स पार्टी की को सपोर्ट ऑलरेडी कर रही हैं, लेकिन अगर आप
पंजाब के अंदर किसी और जमात यानी कि नून लीग की या किसी या पीटीआई की होती है या हुकूमत, तो हल्के की बेहतरी के लिए क्या आप किसी और जमात में चले जाएंगे? क्योंकि अपोजिशन में रहने से तो फंड्स वगैरह नहीं मिलते, तो आप अपोजिशन में रहना ही पसंद करेंगी या कि अपना पीपल्स पार्टी में जाएंगी? इस तरह आज ये से जमात 1 साल पहले जब मैंने सियासत का प्लान किया था और मैं आई थी इधर यानी कि सियासत में, तो मेरा जो पहला इंटरव्यू था फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, अब वो आज भी खोल के देख लें, मुझसे सवाल किया गया था कि अब किस सियासी शख्सियत से इंस्पायर होकर सियासत में आई हैं। मेरा उस टाइम भी यही जवाब था, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। मेरा आज भी यही जवाब है और मेरा हमेशा यही जवाब होगा, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर फ़खरुन्निसा साहिबा की बात सुनी। डॉक्टर फ़खरुन्निसा जो अभी सियासत में हमारे नज़र में ये था कि बिल्कुल नई नहीं है, लेकिन इन्होंने आज जो बातें की वो यूँ लग रहा था कि बहुत गुझी हुई सियासतदान ही लग रही है, क्योंकि जो बातें हम इनसे निकलवाना चाह रहे थे वो इन्होंने नहीं की। ताहम ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही अपना यूँ कह लें कि वोटर हैं, सपोर्टर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही उम्मीदवार के तौर पर ये सामने आ रही हैं। अगर इनको अल्लाह ताला ने कामयाबी दी तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही बेंचों पे बैठेंगे, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो। तो अब ये फ़ैसला हल्का की आवाम करेगी और इनको बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात की कि मुझे ज़िले के कुछ ऐसे अहदेदारान थे जिन्होंने मेरी टिकट के अंदर रुकावट बने। वो अहदेदारान कौन थे वो इनको पता या उनको पता, लेकिन बताना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन उन्होंने कुछ इशारे दिए हैं, उन इशारों में ये है कि उनको अपने हल्के में वोटर यानी कि जप्पा बिरादरी के को वोट सपोर्ट की उम्मीद थी। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कह दिया कि क्योंकि जप्पा मार मुख्तार जप्पा के वोट 20,000 थे, इस वजह से पार्टी को ठीक अपना इस हल्के में सीट चाहिए थी, तो इस वजह से उन्होंने सीट दी। खैर ये आने वाला वक्त बताएगा। 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में जो एक नई क़यादत है वो आना के अंदर डॉक्टर फ़खरुन्निसा और इनके वालिद साहब जो यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर भी रह चुके हैं, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, तो उसकी वजह से भी लोग इनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।